मिलते हैं एक ऐसे स्टार्टअप से जो इंडिया की ऑफलाइन दुनिया को सेफ, ट्रेसेबल और अकाउंटेबल बनाने निकला है। इंडिया में रोज लाखों ऑफलाइन इंटरेक्शन होते हैं। ऑटो राइड्स, ई रिक्शा ट्रिप्स, सर्विस प्रोवाइडर्स का घर में आना, कैंपस विजिटर्स का एंट्री लेना। लेकिन प्रॉब्लम साफ है, कोई रियल टाइम वेरिफिकेशन नहीं, कोई क्लियर ट्रेसेबिलिटी नहीं, और इंसिडेंट होने पर इन्वेस्टिगेशन में घंटों लग जाते हैं। यही गैप डेंजरस है और इसी गैप को सॉल्व करता है सेफ ट्रैक वे इसे बनाया है वेरीट्रूफाइड एक्यूरा प्राइवेट लिमिटेड ने। एक मिशन ड्रिवन सेफ्टी टेक कंपनी जो ऑफलाइन इंटरैक्शंस को सिक्योर, ट्रेसेबल और अकाउंटेबल बनाती है। इस विजन को लीड कर रहे हैं योगेश, फाउंडर ऑफ वेरीट्रूफाइड एक्यूरा प्राइवेट लिमिटेड। उनका सवाल सिंपल था, जब डिजिटल दुनिया में हर क्लिक ट्रैक हो सकता है तो रियल वर्ल्ड इंटरैक्शंस ब्लाइंड क्यों रहे? सेफ ट्रैक वे एक ऑफलाइन फर्स्ट वेरिफिकेशन इकोसिस्टम है जहां स्मार्ट आईडी कार्ड्स, रियल टाइम लॉगिंग और एआई इनेबल्ड कमांड सेंटर मिलकर रिकॉर्ड करते हैं। ये सिर्फ एक सेफ्टी सॉल्यूशन नहीं है, ये ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया की ऑफलाइन इकोनॉमी के लिए। वेरीट्रूफाइड एक्यूरा प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डिंग अकाउंटेबिलिटी वेयर इट मैटर्स मोस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाउंडर्स शो। मेरा नाम योगेश है। आई एम फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इन्वेंटर वेरीट्रूफाइड एक्यूरा प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया में हर रोज़ सैकड़ों क्राइम होते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 80%, अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बात करें तो जितने क्राइम होते हैं 80% ऑफलाइन रेट्स में होते हैं। इंडिया में हर रोज़ करोड़ों इंटरेक्शन होती है। सर्विस प्रोवाइडर का घर पे आना, प्लम्बर का आना, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा ट्रैवल करना। एज पर रिसेंटली रिपोर्ट लास्ट ईयर दिल्ली में भी 1000 ऑफ पीपल मिसिंग है। और अगर बात करें इंडिया में सेफ्टी टूल की बात करें तो ऑनलाइन कैब्स वगैरह जितनी भी होती है वहाँ पे डिटेल हमें मिल जाती है कि ड्राइवर कौन है, हु आर दे। बट ऑफलाइन सेक्टर में ये सब मिसिंग है, तो इसी को हम पूरी करा सेफ ट्रैक वे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इंडिया में जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हु वाज द लास्ट इंटरेक्शन, किसके साथ हुई है वो। अगर वो ऑनलाइन उबर की बात करें, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो 24 आवर्स में रिपोर्ट पता चल जाता है कि कौन था ड्राइवर, किसके साथ इंटरेक्शन हुई है। अगर वही बात, यही क्वेश्चन ऑफलाइन की बात करें तो आंसर बहुत बड़ा है। आपको पता नहीं चल जाता कि इंटरेक्शन किसके साथ हुई है। सीसीटीवी देखे जाते हैं, आरटीओ का डाटाबेस चेक किया जाता है और मैनुअली इंटरेक्शन होती है। बट हम विद इन 10 मिनट्स पुलिस को ये बता सकते हैं कि लास्ट इंटरेक्शन किसके साथ हुई है। एग्जैक्ट टाइम 40 सेकेंड ओनली। सबसे पहले ये इंटरनेशनल पेटेंट टेक्नोलॉजी है और फर्स्ट ऑफलाइन बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम है। जितने भी आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्विस प्रोवाइडर को एक फ़ोन की ज़रूरत होती है, लेकिन हम काम करते हैं विदाउट स्मार्टफोन की, स्मार्टफोन इंडिपेंडेंस कि सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। एज वी नो, एज पर लॉज, कोई भी गवर्नमेंट कैन नॉट मैंडेटरी कि स्मार्टफोन सबके पास होना जरूरी है, लेकिन व्हाट दे कैन मैंडेटरी ड्राइविंग लाइसेंस। इसी लूप होल को मैंने पकड़ा कि हाँ, क्या लूप होल है कि गवर्नमेंट हर किसी के लिए, लाइक उबर जैसे भारत टैक्सी अभी रिसेंटली आई है, बट वो मैंडेटरी नहीं कर सकते बिकॉज इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते। तो हम उनको एक QR कोड दे रहे हैं जो कि आधार कार्ड बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम होगा। कोई भी आपके घर इंटरेक्शन होती है, सर्विस प्रोवाइडर आता है, आपने बिफोर एंटर योर होम आपने उसके कार्ड को स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन किया, सपोज दैट आपने मेरे को स्कैन किया है, अगर मेरी डिटेल आ जाती है तो मतलब मैं वेरीफाइड हूँ। अगर मेरी डिटेल नहीं आती है तो मतलब कोई और है वो, देन नोबडी विल अलाउ मी इनसाइड देयर होम। आपको एक छोटा सा 1 मिनट का केस बताऊंगा, रियल केस है, लखनऊ का केस है ये। इसमें क्या हुआ था कि एक सर्विस प्रोवाइडर एज ए इलेक्ट्रिशियन बनकर उसने गैस गीजर ठीक करना था, वो घर पे गया, उसने देखा कि अपने साथ एक और थे उसके साथ, घर के अंदर गया, गैस 10 से 15 मिनट हुए थे, गैस गीजर ठीक कर रहा था, और उसी बिटवीन उसने देखा घर पे 4 लोग हैं, उन्होंने सभी को बेहोश किया और लूट के चले गए। लेकिन अगर हमारे सिस्टम आने के बाद जब वो एंट्री कर रहा था सर्विस प्रोवाइडर, उसको स्कैन करेंगे, अगर आईडी उसकी मिल गई, देन अगर उसके बाद वो बेहोश करके चला जाता है तो पुलिस उसका नंबर डालेगी क्योंकि उन्होंने स्कैन किया था। अब पुलिस के पास जैसे ही वो नंबर डालेगी उनको पता चलेगा कि कौन आया था। तो अगर मेरे को कोई स्कैन करेगा बिफोर एंटर देयर होम,
तो मैं क्राइम नहीं करूंगा। मेरे को ये पता होगा क्राइम करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, बिकॉज दे स्कैंड मी, और मेरी सेम डिटेल उनके पास आई थी। इसी प्रकार ऑटो रिक्शा में आप देखोगे आपको एक कार्ड मिलता है, बट वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमारे इस आइडिया को चंडीगढ़ पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने वैलिडेट किया है, एंड अब हम फरवरी में उसका ट्रायल रन करने जा रहे हैं। पहले एक बार अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम योगेश है। मैंने मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट किए पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में काम किया है मैंने 1.5 साल, और अभी भी एज ए फ्रीलांसर कभी कभी कर लेता हूँ प्रोजेक्ट में जाके नहीं। और आईटी के बारे में मेरे को नॉलेज है। दिस इज माय फर्स्ट पेटेंट, 2 मोर पेटेंट है जो ऑनगोइंग ड्राफ्टिंग प्रोसेस चला हुआ उनका। ये पेटेंट आपका ग्रांटेड है? ये पेटेंट आपका ग्रांटेड है? पेटेंट सर पेंडिंग है, ये पेंडिंग ये फॉर इंटरनेशनल अप्रूवल। पेटेंट पेंडिंग है सर। ठीक है। बट सर इसकी नोवेल्टी रिपोर्ट मेरे फेवर में आई है। आपने कौन सी ईयर स्टार्ट की थी ये कंपनी? सर फरवरी 2025। 2025। तो साथ में जॉब भी कर रहे हो या अकेला बिजनेस पे फोकस है? सर अभी मैं फ्रीलांसिंग काम करता रहा हूँ, मैंने कोई जॉब नहीं की है सर। फ्रीलांसिंग क्या? फ्रीलांसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग देता हूँ सर मैं, फर्स्ट एड की मॉक ड्रिल करवाना स्कूलों में जाके। तो अभी आपको इंस्टीट्यूशन ने आपको एक्सेप्ट किया है? तो अभी आपको इंस्टीट्यूशन ने आपको एक्सेप्ट किया है? सर पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले सर इस मॉडल को हम जो लागू करने जा रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी जितने भी ई रिक्शा में इस फरवरी में, हाँ। उसको हम ई रिक्शा में ये कार्ड लगवा देंगे सर। ओके। और फिर हम ट्रायल जो हमें पुलिस को रन करना है, बिकॉज पुलिस ने बोला कि हम ठीक है ऑन पेपर यू आर वेल ठीक है, अब हमें ऑफिशियली रूप से लॉन्च करने के लिए एक डेमोस्ट्रेशन देना आगे। तो अभी आपने कुछ भी नहीं दिया, डेमोस्ट्रेशन कुछ भी नहीं दिया अभी, जस्ट सर ट्रेन मॉडल पे आप? हमारी सर एपीआई फोन में एप्लीकेशन है, बट वो प्ले स्टोर पे फरवरी में आ जाएगी, और 8 मार्च वुमेन डे को हम उसे लॉन्च कर रहे हैं। क्या विजन क्या है आपका, मतलब बेसिकली बिजनेस मॉडल कैसे बना रहे हो? विजन है हर एक सर्विस प्रोवाइडर को वेरीफाई करना, ट्रैक करना, मॉनिटर करना, और हमारा मिशन है सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो ट्रस्ट बिल्डअप कर पाए इन दोनों के बीच में। कोई कंपटीटर है इस लाइन में आपका? कोई? सर नो कंपटीटर, कोई भी कोई कंपटीटर? कंपटीटर नहीं है सर, इंटरनेशनली नेशनली कोई कंपटीशन नहीं है? कोई नहीं है सर। एक इंडियन गवर्नमेंट ने कंसेप्ट लॉन्च किया था सारथी के नाम पे, सारथी रक्षक के नाम पे, उसका पता कुछ आपको? कुछ सर सारथी के बारे में मैंने पढ़ा था, उसके बारे नहीं, आपका कंपटीटर है, मतलब आपको इस बारे में नहीं पता? बोल रहे हो फर्स्ट हो कंपटीटर के मामले में। सारथी रक्षक के बारे में सुना आपने या कुछ पता आपको इस बारे में, क्या कंसेप्ट था वो? सर नो सर। मुझे थोड़ा सा ये मुझे ट्रस्ट का समझ नहीं आ रहा, मतलब आपने क्या किया? आधार कार्ड के साथ इंटरलिंक किया, क्या किया आपने? सर आधार कार्ड से बिना आधार कार्ड के कार्ड बन ही नहीं सकता सर। एपी अटैच की उनकी, क्या किया आपने? सर अभी हम एज पर आधार कार्ड पॉलिसी हम डायरेक्ट यूआईडी से वो नहीं ले सकते। डेफिनेटली मैं ये हम सर थर्ड पार्टी से भी कर रहे हैं जो लिस्टेड है आधार कार्ड के साथ। ये जो मेरे डेवलपर हैं सर ये सब वो देख रहे हैं। तो अभी हमको मिल चुके हैं 200 क्रेडेंशियल, 200 क्रेडेंशियल, हाँ जी फ्री मिल चुके हैं हमें, उसका हम ट्रायल करेंगे। मुझे थोड़ा सा यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दो इसका, मतलब आप क्या प्राइसिंग रखोगे, क्या कुछ आइडिया? सर इसका प्राइस हम रखेंगे 112 रुपए, 118 रुपए 1 साल का। कितने यूजर लोगे से आप? यूजर से स्कैन करने का। कार्ड कोई भी बना सकता फ्री में सर। इंस्टीट्यूशन से लोगे, मतलब कैसे? सर यूजर से जो लोगे स्कैन आप? करेगा सर। ओके, यूजर से आप 112 रुपए लोगे? 118 रुपए सर 1 साल के। 118 रुपए 1 साल के? 1 साल की है सर। तो मतलब 118 रुपए कोई बंदा क्यों देगा? सर मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको। हाँ, ये कार्ड कम दो प्लीज प्लीज, डेफिनेटली। सर आप इन दोनों कार्ड को स्कैन कीजिए सर। एक तो सर पहले को पंजाब यूनिवर्सिटी का, और एक सर इसके पास मेरे पास वर्क ऑर्डर आने वाला है सर इसका, ज्यादा मैंने प्रेजेंट किया इसको। दोनों को आप स्कैन करोगे ना सर। इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देखो, आपका जो रेवेन्यू मॉडल यहाँ पे निकल रहा है ना, वो निकल रहा है कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि जब कोई गिग वर्कर एंटर करेगा ही हैज़ टू बी वेरीफाइड, और ये मैंडेटरी होगा कि उसको वेरीफाई कराना ही कराना है, अदरवाइज वो एंट्री नहीं कर पाएगा। बट इसके भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ऐसी बात नहीं है कि वेरिफिकेशन के टूल्स नहीं हैं, बट ये एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म हो सकता है। क्या इस बारे में आपने सोचा है? सर उनके टूल है, मैं मान गया बिल्कुल, बट आपने बोला कि इंस्टीट्यूशन के लिए ही नहीं, इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द एरिया। One of the अगर जहां से आप रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हो, राइटली सेड बाय मिस्टर गिरीश कि देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, जो आज की डेट में अगर आप यूजर बेस को क्लासीफाई करोगे, आपके सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूजर जेन ज़ी निकलने वाले, डेफिनेटली। ठीक है।
क्योंकि जेनजी होगा जो स्मार्टफोन यूज़ करता है और जेनजी होगा जो एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेवल कर रहा है, एज्यूमिंगली अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। जो एक मिलेनियल होगा या एक ग्रेड से ऊपर का बंदा होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कॉन्शियस होगा, आई एज्यूम कि वो थोड़ा सा अलर्टेड मोड पे रहता होगा। आपकी वाला भी जो प्लेटफॉर्म है ये, इसकी पहली बात तो एक्सेप्टेबिलिटी करवाने के लिए, मतलब एक जो यूज़र एक्सेप्टेंस है वो बहुत टॉप से आना चाहिए कि भैया सीधा एक हाई कमांड ने इसको पुश किया और नीचे तक वो इम्प्लीमेंट होता ही चला गया। आप ये बताओ कि आप पैसा किस पैरामीटर पे लोगे, सिर्फ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का? सर 2 रीजन से। एक सर, अब जितने पंजाब यूनिवर्सिटी अपना आईडी कार्ड बनवा रही है, अब वो मुझसे कार्ड बनवाएगी सर। आपसे कार्ड बनवा? हाँ जी सर। तो पंजाब यूनिवर्सिटी आपको पैसे दे रही है पर कार्ड के? पर कार्ड के, यस सर। कितने पैसे दे रही है सर पर कार्ड के वो मेरे को 50 रुपीज। तो यहाँ पे आपका कौन है कस्टमर, यूजर या पंजाब यूनिवर्सिटी? मुझे ये बताओ आपका यूएसपी कैसा? पहले तो मुझे यूएसपी समझाओ आपका क्या है। मान के चलो कोई कंपनी आ गई, मैंने आपको फंड दे दिया, आज कोई बड़ी कंपनी आ गई, वो आप में एंटर हो गई, तो बीट करो, कैसे बीट करोगे आप? सर सबसे पहले जो हमारा कार्ड है, सेम कार्ड आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, जैसे पुलिस की तरफ से ऑटो रिक्शा में तो एंट्री हो जाएगा। नहीं, कैसे करोगे? देखो, कभी कोई भी कार्ड किसी भी सेक्टर में वेरिफिकेशन कराने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट परमिशंस लेनी पड़ती है, इतना इजी नहीं है। दिस इज द इंडिया, दिस इज नॉट अमेरिका। इंडिया में ना कोई भी एक सिंगल परमिशन लेने के लिए 100 डिपार्टमेंट की गेट लगानी। अब क्या किसी के साथ कनेक्शन हो गया आपका? यस सर। पंजाब गवर्नमेंट के साथ हुआ है? सर हरियाणा गवर्नमेंट के साथ। हरियाणा गवर्नमेंट की किससे हुआ? पुलिस से हुआ है? सर पुलिस से भी और सम पॉलिटिकल, मतलब नहीं चलो जो भी है, हो गया आपका कनेक्शन। तो उन्होंने क्या आपसे क्या बिजनेस मॉडल किया, आपको क्या? सर बिकॉज दे आर वेल कनेक्टेड टू अस। हाँ, उसमें क्या है कि उन्होंने मेरे को मतलब प्रॉपरली बताया है कि हाँ, अगर आप पहले आओगे तो इंटरनली कंपनी, अगर आप एक रन मॉडल करके आओगे तो हम एज ए बिजनेस टू गवर्नमेंट आप आ सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? ये सर एसपी के पास एक पावर होती है सर, जो इतने प्रेजेंट में क्यूआर कोड लगे ऑटो में, इसका सर्कुलेट एसपी ने ही जारी किया था, तो इसका भी सर्कुलेट वो जारी कर सकते हैं, ऐसे हम वो करेंगे। जितने भी सर्कुलर होते हाँ, ये मैंडेटरी नहीं होंगे। ये मैंडेटरी नहीं। सर ओके, मानते हैं, मैं पुलिस के पास जा ही नहीं रहा सर। लोग किसको प्रेफर करेंगे? आजकल हर कोई ऑनलाइन पेमेंट लेता है, जो पेमेंट नहीं लेता है उसका नुकसान है। व्हाट डू यू थिंक कि कितने टाइम में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कब जाके लोग इसको यूज करने लग जाएंगे, इस बारे में सोचा है आपने? सर जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहा है, दे अप्रिशिएट आइडिया, और जब उनको मिलेगा मार्केट में ये, व्हाई दे डोंट पे। मैं आज आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया, 2030 में मैं क्या बिलीव करता हूँ भी सेफ ट्रैक वे क्या करेगी मैंने फंडिंग कितनी चाहिए आपको बेसिकली? वैसे 1 CR सर। कितना स्टेक दे रहे हो आप? 5% सर। क्या पैरामीटर यूज किया? मतलब 5%, इट मींस आपकी वैल्यूएशन इज 20 करोड़। 20 करोड़ की वैल्यूएशन होगी ना आपकी टोटल। 1 करोड़ 5% पे दे रहे हो आप? सर अभी तो इवैल्यूएशन कुछ है ही नहीं। नहीं, तो 1 करोड़ तो किस बेस पे मांग रहे हो भाई? सर मैं एक आइडिया दिखा रहा हूँ आपको। मैं तुझे 1 करोड़ दिया, तू मुझे 5% देगा, मैं तुझे 1 करोड़ क्यों दूंगा? मुझे ये तो समझा, तू मुझे, तेरा कोई पैरामीटर तो होगा। मान के चल जो सेम ऐप है, मैं कल 2 IT के बंदे ढूंढूंगा, ये आइडिया उनको बोलूंगा, 5 मिनट में बन के आ जाएगा, मेरा तो 10 लाख भी नहीं लगेगा, मेरा 5 लाख। सर इंटरनेशनल पेटेंट है मेरे पास। मैं वही कह रहा हूँ ना, तेरे पास पेटेंट के पैसे ले रहा है तू हमसे। नो सर। पेटेंट भी ग्रांटेड नहीं है अभी इन पेटेंट भी ग्रांटेड नहीं है ना, वही तो मैं आपसे। खाली पेटेंट जो है ना वो आपका एक स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजी को ही कवर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा वो नहीं बना सकता। मैं आपको एक गाइड, पेटेंट आपको कभी भी ये राइट नहीं देता कि आप दूसरे बंदे को रिस्ट्रिक्ट कर पाओ इन पेटेंट डिटेल। प्रोसेस पे हो सकता है, क्यूआर पे पेटेंट नहीं वो हो खुद सकता, अपना कोड ID लिख पे लेगा, पेटेंट नहीं हो वो सकता, अपना कोड RFID खुद पे लिख पेटेंट नहीं हो लेगा। सकता। भाई, पेटेंट किस ग्राउंड? चेंज करके वो लेके आ सकता है। नहीं, पेटेंट में एक पॉलिसी है, मैं आपको बताता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में एक पॉलिसी है, 3 साल आपका कोई यूज नहीं करेगा, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर उनको राइट्स मिल जाएगा, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आपकी पेटेंट की थोड़ा सा पेटेंट समझा दो, आपका प्लस पेटेंट क्या है? क्योंकि स्मार्ट आईडी कार्ड सब बना रहे हैं, इंस्टेंट लास्ट एक कंपनी है आर के समथिंग वो कर रही है, तो पेटेंट किस बेस पे हो रहा है मुझे ये सुनाओ। सर जहाँ पे एक है कि दोनों की इंफॉर्मेशन हाँ। आ रही है। नहीं, कोडिंग बेस पेटेंट है आपका, टेक बेस है टेक बेस पेटेंट है ना आपका। तो टेक में इसमें रॉकेट साइंस क्या है? वही तो मैं समझ रहा हूँ। मतलब आपने मैंने अपने फोन से क्यूआर स्कैन किया, मेरे फोन ने मेरी करंट लोकेशन थ्रो कर दी, आपके डेटाबेस में आ गई। जो क्यूआर को मैंने स्कैन किया उसमें मेरे गिग वर्कर की डिटेल है। इसमें रॉकेट साइंस क्या है टेक में? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। जब मैं पेटेंट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अगर आप इसका एक बार कोडिंग कवर कर दोगे तो दे विल मोर स्ट्रॉन्ग। नहीं, कोडिंग का टेक है, कोडिंग का पेटेंट आपका। नहीं सर, हाँ, टेक जब उन्होंने बोला था मेरे को कि कोडिंग का थोड़ा बेस्ट होता है क्या कर रहे, तो मैंने
सर मैं वही कह रहा हूँ, आगे हम एक एडिशनल पेटेंट भी करेंगे जब कोडिंग प्रॉपर हो जाती है उसमें। यार मुझे इसका कोड क्लॉड आधे घंटे में लिख के दे देगा। वही तो कह रहा हूँ ना। इसमें क्या होगा सर, मैं मान लो मैंने मेरे स्कूल में जाना है घर से, तो या ऑफिस जाना सर, आसान भाषा में मैं ऑफिस जा रहा हूँ सर, मैंने डाला डिपार्चर लोकेशन ऑफिस की, मैं घर से चल पड़ा सर, मैं ऑटो रिक्शा को स्कैन करते हुए चला गया, जैसे इमरजेंसी में वहां तक पहुंच गया, मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाली, ऑफिस के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ये है, मेरे घर के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ये डाल रखे हैं। अगर मैं सर घर तक नहीं पहुंचा एक टाइम पे, अगर मैं वापस 1 घंटे बाद मेरे को नोटिफिकेशन आएगा, एक कॉल आएगी सिस्टम की तरफ से। अब सर क्या हुआ कि मैं वहां पे पहुंच गया, मेरे को कॉल आई कि मैंने कॉल पिकअप किया, मैंने डाल दिया, मेरा सीक्रेट कोड था 1 2 3 4, जो मेरे को ही पता था कि मैं सेफ हूँ। अगर सपोज कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ बट मेरे को किसी दोस्त की कॉल आ गई, मैं हो सकता है मेरा प्लान चेंज हो जाए, मैं दोस्त के पास चला गया तो कॉल आएगी कि आप वहां पे नहीं पहुंचे हो, एंट्री योर सीक्रेट कोड। वेरी वेरी मुझे खुद को इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो मैं आज की इसमें एक एआई बात की और दुनिया बताऊं? में बंदा सीईओ नहीं बन के राजी, वो एआई को सीईओ बना रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन, मुझे ये बता इतना कंप्लीट करेगा कौन? मुझे खुद को समझ आने में ना 5 मिनट लग गया, अब मुझे समझ आ गई तूने क्या कंसेप्ट बनाया। नॉर्मल इंसान हाउ टू टैकल दिस वन, मतलब पहले तो बात समझ के चल, दिस इज द इंडिया। लोगों को समझाने में एज ए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट क्या मार्केट करूंगा, अभी ये करो, देयर आर लॉट्स ऑफ फंडामेंटल्स भाई। आई थिंक सो कुछ इसमें एआई अटैच किया आपने? यस सर। क्या एआई अटैच किया इसमें? सर एआई इसमें अटैच ये किया कि मान लो कि एक सर 5th हिडन फीचर होता है ओके कि हम वी कैन कॉन्टेक्ट ड्राइवर्स, अगर हम हमारा कोई आर्टिकल छोड़ दे तो आर्टिकल अगर हम कोई गुम कर देते हैं तो हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, बट ऑफलाइन में हम नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ सर, हम एक तो सर पहला वर्जन ये है कि हम कॉल करेंगे, जैसे उबर करती है सर इसमें, कि कॉल हमारे सिस्टम को जाएगा, सिस्टम कॉल उसको करेगा और एक दूसरे की वो तो प्राइवेसी फिर उबर कर रही है, फिर आपको वो आईवीआर है, उसमें एआई कहाँ से आ गया? नहीं भाई, यू आर सीइंग द वन सीयर फॉर 5%। मुझे तो वो पैरामीटर नहीं अभी तक समझ आया। मैं तो एक्चुअली वो पैरामीटर ही घूम रहा है। मतलब 20 करोड़ की कंपनी बन गई, अभी तक हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, कोई यूनिट इकोनॉमिक्स कुछ तो दूसरी होगा। बात, अगर ये पॉपुलर हो भी गया तो गवर्नमेंट इसको प्राइवेटाइज कभी नहीं करेगी। कभी आधार नहीं के अंदर करेगी। क्यूआर है, गवर्नमेंट अपना ऐप भाई, निकालेगी, आधार स्कैन करो, मेरी सारी डिटेल सामने है। डाटा इज द नेक्स्ट ऑयल ऑफ दिस कंट्री। हाँ, तो फिर अलग क्या है? सर उसमें स्कैन करने वाली डिटेल नहीं जा रही ना आगे। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी से बेटर आप इसको अगर किसी एनजीओ में करवाओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। गवर्नमेंट ही आपको फंड दे देगी। और तुम बोल रहे हो दूसरी साइड का डेटा नहीं जा रहा। अगर गवर्नमेंट इसको खुद रेगुलेट करेगी और आपको एक ऐप देती है जिससे आप स्कैन कर लो, तो वो डेटा गवर्नमेंट पहुंचा सकती है। बट अगेन वो प्रिवेसी इशू है ना। अगर मैं गवर्नमेंट का ऐप डाल लूं, उसके बाद मैं खुद वेरीफाई करूंगा कि मेरे को अपना डेटा भेजना है नहीं भेजना। अगर मैं किसी का क्यूआर स्कैन कर रहा हूं तो वो ऑलरेडी मेरे लिए वो हो गया। और बात रही घर की, तो अब मैक्सिमम जगह माईगेट और इस तरीके के ऐप्स हैं। अगर कोई मेरी सोसाइटी में एंटर भी कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे वेरीफाई करके तब अंदर आ रहा है, तो ऑलरेडी वहां पे क्राइम चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गए हैं उस वजह से। कोई भी आइडिया जब आप लॉन्च करते हो ना, पहले ये देखो कि आपका आइडिया मार्केट फिट को जस्टिफाई भी कर रहा है। मार्केट एक्सेप्ट कर रही है उसको। आप ध्यान से देखो, और कर रही है तो ये नहीं है कि 2 लोग आगे हो रहा है या 50 लोग आगे हो रहा है। कितनी वाइडर ऑडियंस के बीच में मैं अपने आइडिया को एक्सेप्टेबिलिटी में लेके जा सकता हूँ, दैट इज वन। सेकेंड सबसे बड़ा पॉइंट जो आप गैप में बोल रहे हो वो ये है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन कि हु इज माई कस्टमर इन एक्चुअल। अभी के लिए फिलहाल जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, उसमें यही समझ नहीं आ रहा है कि जेनजी आपका जो रियल यूजर है वो पे भी करेगा या नहीं, गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी या नहीं। सर एड वर्जन से हम कमा सकते हैं? डेफिनेटली एड से डाटा से कमा सकते हो। डेटा ही किंग है आपका, जो गिग वर्कर का जो डेटा सारा खेल है ना, इसमें फ्री कर दो ऐप, ये डाटा और एड से कमाओ। भाई यहाँ पैसा देकर कोई राजी नहीं है, फ्री में कुछ मर्जी चला ले। यस सर। मैं तुझे रियलिटी बताता हूँ, इस देश की रियलिटी है। अमेरिका में चलाता तो चल जाता, लोग पैसा देने पे क्वालिटी पे फोकस है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है इसके टाइम में, यहाँ पे फोकस है सस्ता। दूसरा, इसको ना वेरिफिकेशन एज इन केवल नाम और डिटेल्स के लिए मत यूज करो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, वो है फीडबैक। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑटो में ट्रैवल कर लो, मैंने उसका स्कैन कर लिया, उसका नाम योगेश है, ठीक है, डजंट मैटर। उसने मुझे किडनैप भी नहीं किया, मारा भी नहीं, लेकिन उसने बहुत ही गंदी ड्राइविंग करी, वो एब्यूजिव था, तो एटलीस्ट मैं उतर के अपने ऐप पे रेट तो कर सकता हूं। अब दूसरी बार कोई बंदा आएगा, स्कैन करेगा, उसने देखा 1 स्टार, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे ऑटो में। आपको कहीं फीडबैक तो मिले उस चीज का, एटलीस्ट पॉइंट सिस्टम हो। मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है केवल उसका नाम और नंबर देख के? पहले सिंगल नीश पकड़ लो अपना। आपका नीश क्या है? यूनिवर्सिटी नीश है आपका,
ये समझ के चलो आप। आईडी कार्ड जो बोल रहे हो ना, जैसे स्कूल में बोल रहे हो, स्कूल के आज के टाइम में हर एक पेरेंट्स ये बोलता है भी हमारा बच्चा सेफ हो, स्कूल में तो खासकर सेफ हो। स्कूल आपका नीश हो सकता है, यूनिवर्सिटी आपका नीश हो सकती है, तो फोकस ऑन दिस वन, एजुकेशन सेक्टर। तो ये आप स्पेसिफिक याद रखना कि व्हेनेवर वी आर बिल्डिंग एनीथिंग विच हैज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन या गवर्नमेंट डिपेंडेंसी, ओके, वहाँ से जो लार्ज स्केल वीसी होते हैं, आप देखोगे कोई भी पॉलिटिकल कनेक्ट के अंदर लार्ज वीसीज की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। सो दैट इज अ रिस्क विच यू ऑलवेज हैव टू कैरी इन द माइंड। दिस इज ग्लोबल, सिर्फ और सामने वाले बंदे को भी एग्जिट, इन्वेस्टर का माइंड क्या होता है, वो पैसा डालेगा, उसको पैसा चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो ऐप जनता धर्म के लिए कर रहा है, तो उसको जब एग्जिट का विजन नहीं दिखेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो एक बार, तो ये आपके इस ऐप का एक रिस्क है। और सिंपल बहुत बड़ा रिस्क है, अगर कस्टमर ने पे कर भी दिया, मैं बोल रहा हूँ पॉपुलर भी हो गया, क्या गारंटी है गवर्नमेंट रातों रात इसको बंद करेगी, निकालेगी फ्री ऐप अपना, क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस तो आ गई है, अब गवर्नमेंट ने कहा ये रहा मेरा फ्री ऐप, डाउनलोड करो और चलाओ। मेरा इंस्टीट्यूशन से मैं पेमेंट ले रहा हूँ अभी 10% पहले ले रहे हैं, जो 50 रुपये में मतलब है, और जब 3 महीने बाद सब कुछ लोन उसको मिल जाएगा। बट ये हम साइड बाय साइड इसको भी कंटिन्यू रख रहे हैं कि इतना मत भागो, इतनी स्पीड मत करो, दिस इज द स्टार्टअप। ये कोई रातों रात ऐसा इतना बड़ा वो नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। पहले जब आप करोगे ना, जब आप कोर पे फोकस करोगे, देन आप टेक में कितनी इश्यूज आएंगे, देन यू अंडरस्टैंड दिस वन। सबसे पहले इसका ट्रायल पूरा कंप्लीट करो आप यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये एजुकेशन पर्पस पे यूज कर सकते हो इसको आप, ठीक है ना। सेकंड, जो आपका बिजनेस मॉडल है उसको आप 2 बार ही सोचो भी आप बना क्या रहे हो। और दूसरा, कंपटीटर जो है, मतलब कोई भी बिजनेस है ना, अगर फॉरेन में उसका कंपटीटर है, देन यू अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा बनेगा। आप अभी बोल रहे हैं आपका कंपटीटर ही नहीं है, तो मुझे तो वो ये समझ नहीं आ रहा ये 10x, अगर मैं आज पैसा लगाऊंगा तो मेरा 10x 20x होगा या नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले एक सिंगल ट्रेड मॉडल पे काम करो, B2B करो, B2C मत करो, B2C मॉडल ही नहीं है जी आज के टाइम में। और जो अर्निंग बिजनेस है आपका वो एडवर्टाइजमेंट है, और दूसरा आपका जो अर्निंग है वो डाटा ड्रिवन है, ठीक है। तीसरा जो है इंस्टीट्यूशन से आप एक सब्सक्रिप्शन फीस ले सकते हो जो पर बच्चे के हिसाब से, वो आपका अर्निंग मॉडल। दिस इज एट ऑल फ्रॉम माई साइड। योगेश, कुछ पॉइंट गिरीश जी ने कवर कर लिए हैं, कुछ पॉइंट एडिशन टू दैट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले आप एक बार स्टार्टअप इंडिया की फंडिंग को इवेल्युएट करो, विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो और आपको मार्केट रिसर्च में हेल्प करे। अभी आप ध्यान से देखो, आपने आइडिया अच्छा है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आपकी पुरानी जो आपकी स्टडीज़ हैं, जहाँ पे आप काम करके आए हो, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, ओके। मगर मार्केट टेस्टिंग, मार्केट रिसर्च, एक्सेप्टेबिलिटी, किस तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करना है और कंपनी चलेगी कैसे, उस डायरेक्शन में अभी थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। तो शायद अभी के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं अभी तो आई विल नॉट बी मूविंग अहेड विद द इन्वेस्टमेंट। सिंस तुम्हारा डिजास्टर रिकवरी और ये वाला बैकग्राउंड है, तो तुम थोड़ा सा इस बिजनेस के टुवर्ड्स बहुत इमोशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। टेक में इसमें कुछ नहीं है, उस चीज के पीछे मत भागो। लिटरली दिस इज समथिंग वो 3 दिन में भी लॉन्च हो सकता है। टेक में देयर इज नो रॉकेट साइंस, व्हाट यू हैव बिल्ड अप। फ्रैंकली मुझे तो आईपी भी नहीं समझ में आ रही है इसके अंदर अभी क्या है। प्योरली काम करो अडॉप्शन के बेसिस पे। एक बार अडॉप्शन होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें अपने आप जो उन्होंने मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल्स बताए तुम्हें अब क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। पहले ये देखो अडेप्ट कौन कर रहा है, कस्टमर के साइड से कस्टमर पे करेगा वो चीज तो नहीं है, ये होगा 100% B2B ही। अब उस चीज को तुम कैसे बेटर कर सकते हो। दूसरा जो मेरा पॉइंट था कि इसके पीछे एक रिवॉर्डिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर हम कम्युनिटी बना रहे हैं, उस बंदे को शायद दिन में 100 लोग स्कैन कर रहे हैं, तो वहां पे एक जेन्युइन फीडबैक भी एक्यूमुलेट होना चाहिए, सो दैट मतलब मैं क्राइम होने का वेट नहीं करूंगा ना। ऐप का पर्पस ये होना चाहिए मैं स्कैन करके शायद मैं पहले ही रेडी हो जाऊं कि नहीं, मैं मुझे इसका नहीं ट्रैवल करना। सर एसओएस फीचर है इसके अंदर? नहीं, एसओएस तो अगेन मैं इमरजेंसी में पढ़ चुका हूं ना। मैं प्रोएक्टिव स्टेप्स क्यों ना लूं। मैंने स्कैन किया, मुझे पता है यार इसकी रेटिंग खराब बंदा है, ही ठीक नहीं है, बंदा ठीक नहीं है, मेरे को इमरजेंसी अगर नहीं है अभी, मैं वेट कर सकता हूं और आधा घंटा, तो मैं दूसरा ऑटो ले लूंगा। तो अभी उस डायरेक्शन पे पहले काम करो। अगेन अभी ना तो ये इन्वेस्टिंग के लिए रेडी है बिजनेस, और ना तुम अभी रेडी हो इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। तो अभी उस डायरेक्शन के टुवर्ड्स काम करो, एंड देन वी कैन मीट अगेन।